सभी नियमों को अच्छे से जानें जिससे आप उन्हें असरदार तरीके से तोड़ सकें। दलाई लामा 14। कुछ नियम सिर्फ तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ये नियम नहीं है, लेकिन दलाई लामा की बात अभी भी कारगर है। एक बार आप किसी आदत पर महारत हासिल कर लें तो आपको उन्हें करने के लिए नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। असल बात तो इन नियमों के पीछे के प्रिंसिपल को समझना है, क्योंकि ये नियम मददगार और पॉजिटिव हैं, इसीलिए आप इनसे किनारा करने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आप अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को छोड़ देते हैं तो आप इनमें से किसी एक नियम को तोड़ रहे हैं। पहली बात, कभी भी धोखा न दें। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के सिस्टम को धोखा देने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद से एक पुशअप करने के लिए कहें, लेकिन अंदर ही अंदर आप ज्यादा करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उम्मीद का 1 ग्राम भी बढ़ाने से विल पावर का खर्च बढ़ जाता है। आप विल पावर का थोड़ा बहुत हेर फेर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा आदतों का बोझ पहले से ही आपके सिर पर है और आप सब में सफल होना चाहते हैं। आपको ज्यादा करने की मनाही नहीं है, लेकिन यह अर्जी आपके मन की तरफ से आनी चाहिए, ना कि जरूरतों की तरफ से। अगर आप और काम करना चाहते हैं लेकिन कोई चीज आपको रोक रही है तो अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के बाद और जरूरत पैदा करें। दूसरी स्ट्रैटेजी के मुकाबले मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी में अफसोस होने का मौका बहुत कम होता है। अगर आपको सिर्फ एक पुशअप करना है तो आपको सफलता हासिल करने से कौन ही रोक सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका गोल कितना छोटा है। आप अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं और उन आदतों के छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं जिन्हें हम बड़ा बनाना चाहते हैं, और आपकी दिलचस्पी के हिसाब से किसी दिन ये बन भी जाएगा। अगर आपकी प्रोग्रेस मेरे जैसी है तो आपको भी वक्त से पहले ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे कि अपनी उम्मीदों को ना बढ़ने दें। कम उम्मीद रखने से आपकी ज्यादा कर दिखाने की भूख बढ़ जाएगी। जब आपको यह पता होता है कि आपकी शुरुआत कितनी ताकतवर है और आपके पास हौसला भी है, तो आपकी जिंदगी बहुत दिलचस्प हो जाती है। दूसरी बात, हर तरह की प्रोग्रेस से खुश रहें। छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने से और स्टैंडर्ड कम होने में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रूस ली का एक कोट इसके बारे में बेहतर बताता है, खुश रहें लेकिन खुद को इत्मीनान ना होने दें। ब्रूस ली ने अपनी 32 साल की जिंदगी में इतना कुछ कर दिखाया जितना 2 लोग अपनी 80 साल की जिंदगी में नहीं कर पाते। डेरेक सिवर ने टेड टॉक में ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें एक आदमी अपने खेत में नाच रहा था। वो आदमी किसी गाने पर जंगलियों की तरह नाच रहा था और पूरा पागल लग रहा था। कुछ देर नाचने के बाद एक और आदमी उसके पास आके नाचने लगा। अब 2 लोग नाच रहे थे। थोड़े वक्त बाद एक और आदमी आके इन दोनों की हरकत में शामिल हो गया। इसके बाद एक और शख्स इसका हिस्सा बन गया। देखते ही देखते लगभग 10 लोग इसका हिस्सा बन गए। अचानक से एक और शख्स आके उनमें शामिल हो गया। दर्जनों लोग नाच रहे थे और ये देखने लायक था। ये सब कैसे शुरू हुआ? एक आदमी के नाचने से। इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपके साथ क्या कर सकती हैं। जो लोग बाद में जुड़े वे दबे हुए सपनों की तरह शर्मीले और एक्शन लेने से डरने वालों में से हैं। उनमें इतना भरोसा नहीं है कि वे नाच सकें। जिस इंसान ने सबसे पहले नाचने का फैसला लिया वे हमारे पहले कदम की तरह है। आपको महसूस होता है कि आप ये अभी कर रहे हैं। इस वक्त आपके दबे हुए सपने और चाहतें आगे बढ़ने में आपकी मदद करने लगते हैं। जिस हौसले की आपको जरूरत होती है वो खुद आपके अंदर मौजूद है। इसे सिर्फ मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की मदद से जगाने की जरूरत है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें ऐसी ट्रिक हैं जिनकी मदद से आसानी से दिमाग को बहलाया जा सके। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें शुरुआत करने पर भरोसा होता है। हौसले से ज्यादा एक्शन को जरूरी माना जाता है और यह भरोसा कि छोटे छोटे कदमों से बड़े फासले तय किए जा सकते हैं। जब आप किसी मिनी हैबिट या छोटी आदत को पूरा कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर के पहले शख्स ने नाचना शुरू कर दिया है। उसके लिए चीयर्स। वे आपके आगे बढ़ने की पार्टी शुरू कर रहा है। अपनी प्रोग्रेस का जश्न मनाएं। तीसरी बात, वक्त वक्त पर अपने आप को इनाम देते रहें, और खासकर तब जब आप किसी मिनी हैबिट या छोटी आदत को पूरा कर लें। क्या हो अगर आपको यह पता चले कि आपके इनाम भी आपको इनाम दे रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि अगर आपका इनाम पाना खुद इनाम से ज्यादा फायदेमंद हो तो। इनाम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में चीजों की तस्वीरें आने लगती हैं, लेकिन ये भी हमें काफी कुछ दे सकते हैं। जब किसी मिनी हैबिट या छोटी आदत के पूरा हो जाने के बाद आप खुद को कुछ देते हैं, चाहे वे खाना ही क्यों ना हो, रात को मस्ती करना या शीशे के सामने खड़े होकर जीत की स्पीच देना, बदले में यह आपको हौसले से भर देता है। ऐसा होने से आखिरकार एक पॉजिटिव फीडबैक का लूप बन जाता है। आपको भी अच्छी जिंदगी जीने का नशा चढ़ जाएगा, और अगर यह आदर्श नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या है। सही बर्ताव आपको आज नहीं तो कल इनाम देगा ही, क्योंकि हर बर्ताव के साथ चुनिंदा इनाम जुड़े होते हैं। इसीलिए हमें शुरुआत में
कुछ ऐसा जोड़ देना चाहिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। बाद में जब आपको यह लगने लगता है कि आप पहले से काफी बेहतर दिखने या महसूस करने लगे हैं, तो आपको यह लगता है कि यह सब ब्रोकली की वजह से हुआ और आपके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। चाहे वे शुरुआती दिनों में हो या कुछ दिन बीत जाने के बाद, किसी काम की शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है। शुरुआत में आपको गिने चुने नतीजे देखने को मिलेंगे। एक मुश्किल वर्कआउट के बाद आपको थकान महसूस होने लगेगी, लेकिन शरीर पर ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ब्रोकली खाने के बाद भी आपको कुछ ऐसा ही महसूस होने वाला है। एक दिन लिख लेने के बावजूद भी आपकी किताब खाली की खाली ही रहेगी। ऐसा लंबे वक्त तक करने से आपके पास एक फिट बॉडी और खुद की नॉवेल होगी। मुझे लगता तो नहीं कि आप खुद को इनाम देना भूलेंगे, लेकिन एहतियात के तौर पर यह नियम बना दिया है। चौथी बात यह है कि शांत रहें और समझ का इस्तेमाल करें। शांत माइंडसेट को अपनाएं और प्रोसेस पर भरोसा रखें। बीते कुछ महीनों में मैंने इतनी प्रोग्रेस देखी है कि अब मुझ में उतना जोश बाकी नहीं रहा। कई बार तो मुझे ये बोरिंग लगने लगता है। हारने और जीतने वालों में यही अंतर है कि हारने वाले लोग चीजों को एक जैसा हो जाने पर उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ मुद्दा हौसले का नहीं, बल्कि विल पावर को बचा कर रखने और उसका इस्तेमाल करने का है। आदत को बनाने के लिए शांत माइंडसेट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये एक जगह टिका रहता है और इसके बारे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप अपनी प्रोग्रेस देखकर बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर कोई काम करने का फैसला न लें। हौसले या जज्बात को अपना सहारा बना लेने से आदत बनाने की प्रोसेस आसानी से टूट जाती है। अगर आपको भारी रुकावट महसूस हो रही है तो रुकें और छोटी शुरुआत करें। आम समझ तो यही बताती है कि हमें भारी रुकावटों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन यह बकवास है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी विल पावर की एक हद होती है। ज्यादा मेहनत करने से हमारी विल पावर आसानी से खत्म हो जाती है। अगर आप इसे बाद में करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि शायद आपके पास इतनी ख्वाहिश या विल पावर है ही नहीं। इसकी एक तस्वीर बनाकर देखते हैं। सोचिए कि आप एक जिम में बैठे हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा। अचानक से आपको रुकावट महसूस होती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में अगर वे आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने टास्क को छोटा करते रहें जब तक आपको अपनी रुकावटें कम न लगने लगे। अगर आपका मकसद जिम जाना है तो शुरुआत जिम तक जाने से करें। अगर यह ख्याल भी आपको बुरा लग रहा है तो आप अपनी अलमारी तक ही जा सकते हैं। वहां जाएं, जिम के कपड़े निकाल लें और उन्हें पहन लें। अगर आपको यह बचकाना लगता है तो अच्छा है, आपका दिमाग आपको काम करने की इजाजत दे रहा है। ये छोटी और बचकानी आदतें इस तरह हमारे दिमाग के रडार से बचकर निकल जाती हैं, जैसे कोई शातिर चोर कैमरे से बचकर निकल जाता है। इससे पहले कि आपका दिमाग कुछ जान पाए, आप ट्रेडमिल पर होंगे। मुद्दा यह है कि आप जितना भी थका हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसे में भी काम कर लेने का एक रास्ता है, और वो है छोटे और बचकाने कदम। थक जाने का मतलब है विल पावर का खत्म हो जाना। ऐसा तब होता है जब कोई खुद पर एक काम करने के लिए काफी लंबे वक्त तक जोर देता है, लेकिन ऐसा होने पर भी दिमाग से कहा जा सकता है, सुनो, क्या हम एक पुशअप कर सकते हैं? बस एक। इसके बाद आपके अंदर काम करने का हौसला आ सकता है, या फिर आप ऐसे ही कुछ और छोटे कदम उठा सकते हैं। अगर आपको यह स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेतुकी और बचकानी लगती है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप इसे आसानी से और कई बार कर सकते हैं। आपका घमंड आपको ऐसा बताएगा कि आपको इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बड़ी इमारत की शुरुआत छोटी ईंटों से होती है। जब मैं 1 पुशअप चैलेंज का पहला पुशअप कर रहा था तो मुझे लगा कि यह कमजोरों के लिए है और मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन मेरा दिमाग तब खुला जब इसने 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। इसने मेरी सोच बदल दी। इसकी मदद से कोशिश करके देखें और जानें कि आप भी इसकी मदद से कमाल के बन सकते हैं। जब मुझे किसी काम को करने में रुकावट महसूस होती है तो मैं उसे छोटा बना लेता हूं और मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। छठी बात, खुद को याद दिलाते रहें कि यह कितना आसान है। जब आप अपने टास्क की ओर नजर करते हैं और आपको रुकावट महसूस होती है, तब यह एहसास आपको बिल्कुल नहीं होता कि यह काम कितना आसान हो सकता है। मुझे याद है जब मेरी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों की स्ट्रैटेजी का पहला महीना चल रहा था, तब एक रात मुझसे किताब के 2 पन्ने तक नहीं पढ़े गए। मुझे याद आ रहा था कि एक दिन पहले मैंने कितने पन्ने पढ़े थे, लेकिन उस वक्त की जरूरत सिर्फ 2 पन्ने ही थे। एक और किस्सा जो इसी चीज की गवाही देता है, और यह किस्सा एलन बार की किताब द इजी वे टू क्विट स्मोकिंग में मौजूद है। लोगों की सिगरेट छुड़वाने में इस किताब ने बहुत मदद की। क्या आपको पता है कि इसकी बुनियादी तकनीक क्या है? क्या आपको पता है कि एलन की स्ट्रैटेजी और बाकियों की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है? रिक पॉलिस ने एक आर्टिकल में इसकी हैरत अंगेज सफलता का जिक्र किया है। इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या नहीं है। इस किताब में आपको लंग कैंसर, दिल का दौरा पड़ने और स्ट्रोक का जिक्र नहीं किया गया।
द सोशल प्रैंकस्टर्स में जो डरावने मजाक किए जाते हैं वो भी नहीं है। दांत में खराबी, मुंह से बदबू आना या सेक्स लाइफ में बदलाव का भी कोई जिक्र नहीं है। डर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने की प्रोसेस को और मुश्किल बना देता है। पॉलस ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे इस किताब में बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि सिगरेट छोड़ना आसान है, सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है। ये बहुत आसान है, एक स्मोकर ने कहा जिसका नाम टॉमकिंस है। मैं किताब पढ़ते वक्त इस बात को जानता था, क्या ये वश में करने जैसा है? इस किताब पर किए गए एक सेमिनार में कार को 53.3% सफलता देखने को मिली। इसके सामने बाकी के मेथड काफी फीके लगते हैं क्योंकि उनकी सफलता 10 से 20% के बीच झूलती रहती है। ये चौंकाने वाला है क्योंकि ये सिर्फ जानकारी है, ये किसी पैच की तरह नहीं है जिसकी मदद से आपके नाखून में निकोटीन पहुंचाया जा सके। इसका रहस्य क्या है? इसे किन जरूरी चीजों से मिलाकर बनाया गया है? इसमें क्या जादू है? कार ने लोगों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग को यह यकीन दिला दिया कि सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है। क्या आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इस चीज को हमारे दिमाग ने मुश्किल बनाया है? मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपको यह भरोसा दिला देती हैं कि सेहतमंद आदतों को अपनाना आसान है। अगर आपको अभी भी शक है तो एक बार शुरू होने के बाद इस पर भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। हौसला बढ़ाने के लिए अपनी हार को भूल जाएं। अपनी विल पावर की लड़ाइयों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चीजें इतनी आसान होती हैं कि हारना मुश्किल हो जाता है। जब हारना मुश्किल हो जाए तो जीतना आपकी आदत बन जाती है। वक्त के साथ आपका सबकॉन्शियस दिमाग बदल जाता है। यहाँ से अपने बर्ताव को बदल पाना आसान हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों ये मुश्किल लग रहा है? शब्दों से खेलने में क्या मुश्किल है? अपने शरीर को इधर उधर करने में क्या दिक्कत है? 1 घंटे तक बैठकर टेक्स्ट को समझने में कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है? ये सब हमारे लिए इतना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि हम हौसलों की राहों पर चलने वाली सोसाइटी में पैदा हुए और इसके हिसाब से कपड़े धोने से लेकर सपने पूरे करने तक हर काम के लिए हौसले की जरूरत होती है। हमारे दिमाग को सामाजिक दायरों, सक्रिय सोचों और जज्बाती मकसदों से बांध दिया गया है। आमतौर पर एक इंसान का सबकॉन्शियस दिमाग बिल्कुल जंगली होता है और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान अपने दिमाग को पूरी तरह बदलना चाहता है और इस कोशिश में वो अपनी सारी ताकत खत्म कर देता है। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें एक ऐसा तरीका है जिससे आप आसानी से ये कह सकें, नहीं, एक्सरसाइज करना इतना भी मुश्किल नहीं, ये तो आसान है, मैं इसे हर दिन कर सकता हूँ। मैं अभी नीचे झुकूंगा और 1 पुशअप करके दिखाऊंगा और ये इतना ही आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, मैं ये हर रोज कर सकता हूँ और करूंगा भी। ऐसा करने के बाद आप जमीन पर जाएंगे और 1 पुशअप करके दिखाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि यह सचमुच आसान है और एक के बाद कई और करना काफी आसान मालूम होता है। इसके बाद आप एक्सरसाइज करने के हौसले से भरे होंगे और आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आप भी ये कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। आपको यह एहसास होगा कि आसानी या मुश्किल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वरना ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सुबह उठकर 1 मीटर भी नहीं चल पाते, जबकि दूसरे लोग 100 मीटर की रेस जीत जाते हैं? ये उनकी सोच का फर्क है। आजकल इतनी स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं जिन पर चलने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। या तो ये आपका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर आप मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते। इतना हल्का हौसला ज्यादा देर तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों का सिस्टम आपके दिमाग को अंदर से बाहर तक बदल सकता है। आपकी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपका हिस्सा बन जाती हैं और आपको अकेला नहीं छोड़ती। यह हौसला देता है। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद आपको एहसास होगा कि वाह, मैं अभी तक ये कर रहा हूं। 6ठे हफ्ते में जब नतीजे आपके सामने होंगे तब आप अपने पुराने ख्यालों को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखेंगे। आप जितना छोटा सोचेंगे उतना ही आप रथ की तरह बनते जाएंगे। आपको जो मोमेंटम मिला और आपका माइंडसेट बदला वो आपको चौंका देगा। क्या आपको पता है कि आप मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के सबूत को पढ़ रहे हैं? कैसे एक आवारा मिजाज के इंसान ने यह किताब लिखी जो 4000 शब्दों का आर्टिकल भी नहीं लिख पा रहा था। मैंने रोज 50 शब्द लिखने के पीठ पीछे खुद को एक छोटी जरूरत पूरी करने का आदी बनाया। पहले हफ्ते में 1000 शब्द के आसपास लिख लेता, दूसरे हफ्ते में यह बढ़कर 1500 तक पहुंच गए और तीसरा हफ्ता आते आते इनकी गिनती बढ़कर 2000 हो गई। मैं ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, इसके बजाय ये पहले से आसान हो चुका था। मुझे लग रहा है कि आप मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों को अपनाने के पहले ही इसके फायदे देख सकते हैं। खुश होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खुशियां ही टिके रहने में आपकी मदद नहीं कर सकती। ये आपको छोटे कदम उठाने का जज्बा देंगी जिससे आप बड़े बदलाव ला सकें। अगर आपको अभी भी शक है तो ये भी ठीक है, एक बार कोशिश करके देखें और आपको खुद पता चल जाएगा। 7वीं बात, ऐसा कभी मत सोचें कि कोई कदम छोटा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कदम बहुत छोटा है तो आप उसकी तरफ गलत एंगल से बढ़ रहे हैं।
जिस तरह हर जीती जागती चीज छोटे छोटे सेल से बनी होती है, ठीक उसी तरह हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे छोटे कदमों से बनता है। छोटे छोटे कदमों से आपका दिमाग काबू में रहता है। जब आपकी विल पावर कमजोर हो तो आप आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदमों का सहारा ले सकते हैं। इनको अपनाना सीखें और बेहतरीन नतीजे पाएं। 8वीं बात, बड़ी जरूरतों को पूरा करने के बजाय बोनस काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी और आगे बढ़ने का जज्बा। अगर आप बड़ी प्रोग्रेस करने में बेचैन हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को बोनस काम में लगाएं। बड़ी जरूरतें सिर्फ पेपर पर अच्छी लगती हैं, हकीकत में तो बस एक्शन ही गिने जाते हैं। ऐसे शख्स बने जिसके गोल शर्मनाक हों और नतीजे बेहतरीन। ऐसे शख्स बिल्कुल न बने जिसके गोल बेहतरीन हो लेकिन नतीजे शर्मनाक। अब इस किताब को खत्म करते हुए मैं आखिरी शब्द कहना चाहूंगा। बेहतर बदलाव का एक आसान तरीका है छोटी छोटी जरूरतों को आगे बढ़ाते रहना। मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के सिस्टम का एक बेहतर रूप यह है कि आप अपनी जरूरतों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। मैं आपको आगाह किए देता हूं कि बड़ी जरूरतों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे आपकी आजादी, लचीलापन और खुद पर काबू खत्म हो जाता है। मुझे अपनी मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों के साथ ऐसा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि जरूरतें मुझ पर तभी असर डालती हैं जब मैं अपने कम से कम गोल को हासिल कर लेता हूं। आप अपनी जरूरतों को तभी बढ़ा पाएंगे जब आप अपनी कम से कम चीजों को हासिल कर लेंगे। इससे पहले कि आप कोशिश करें, मैं इसे 1 महीना देना चाहता हूं। अगर आप लंबे समय तक अपनी जरूरतों को कम से कम ही रखते हैं तो शायद ये मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतें आपके लिए उतनी फायदेमंद नहीं होंगी जितनी दूसरों के लिए होती हैं। सेफ्टी नेट को बिल्कुल न भूलें, ये एक छोटी सी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर आपको वक्त का पाबंद रहना पसंद है तो यह गौर करने लायक बात है। फिर भी जब तक कोई बर्ताव आदत में नहीं बदलता, तब तक अपनी जरूरतों को बढ़ाने में खतरा हो सकता है। जब आपकी कोई आदत होती है तब आप ज्यादा जरूरतों के साथ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप उस जगह एक ठोस बुनियाद बना लेते हैं और अपनी विल पावर बढ़ा लेते हैं। इसीलिए बड़ी जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाता है। अगर आपको मिनी हैबिट या छोटी छोटी आदतों से अच्छे नतीजे मिल रहे हों, तब भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी बर्ताव को आदत बनाने में 60 दिन का वक्त लग जाए। मुझे भी पढ़ने की आदत डालने में 57 दिन लगे थे। मैंने 1 पुशअप से शुरुआत की और मैं 6 महीने तक 1 से 20 पुशअप ही कर पाता था। मैं कभी कभी एक्सरसाइज करने जिम भी जाया करता था। शुरुआत करने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता था। जून के आखिरी तक मैंने अपना गोल बदल लिया और मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाने लगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं शुरुआत से ऐसा कर सकता था या नहीं, लेकिन 1 पुशअप चैलेंज ने मेरी बहुत मदद की और मैं अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और विल पावर को ला पाया। तो दोस्तों, ये थी स्टीफन गुस द्वारा लिखी गई मिनी हैबिट्स स्मॉलर हैबिट्स बिगर रिजल्ट्स की ऑडियो